हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 7 का चैप्टर 2 अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का पेज नंबर 34 का फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। ठीक है, सबसे पहले इसका एक्सप्रेशन का वैल्यू बताना है बाय राइटिंग टर्म्स। टर्म्स लिख के हम लोग को एक्सप्रेशंस के वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने अलग से लिख लिया है। तो सबसे पहले ए वाला करता है। तो ए वाला, द ए पार्ट इज 28 माइनस 27 प्लस 8, है ना। इसको टर्म की तरह लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्लस से चीजों को सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 28 प्लस माइनस 27 प्लस 8 ये लिख सकता हूँ, है ना। सो अभी टर्म सेपरेट हो गया, दिस इज वन टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। अब इसको हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा। 28 प्लस माइनस 27 इज 1, 1 प्लस 8, है ना। इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको 1 लिख पाऊंगा, फिर 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 कितना होता है, 9। तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 9। ठीक है, अब देखते हैं बी वाला पार्ट, दैट इज 39 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 11। ठीक है, ये माइनस है। 2 इंटू 6 ये एक ही टर्म में ही आ जाता है, क्योंकि चीजों को बस प्लस सेपरेटेड होना पड़ेगा ना। बस यहाँ पे मैं क्या करूँ, इस माइनस को प्लस सेपरेट कर दूंगा, तो मतलब 39 माइनस की जगह प्लस, फिर इसको -2 इंटू 6 लिख लूंगा प्लस 11। तो यहाँ पे टर्म्स कौन कौन से हो गए, ये टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया। फाइंड द वैल्यूज बाय राइटिंग द टर्म्स। अच्छा, राइट भी करना है टर्म्स, तो यहाँ पे टर्म्स लिख देता है। इधर पे टर्म्स कौन कौन सा है, इधर पे टर्म्स टर्म्स आर 28 -27 और +8। ठीक है, इधर पे टर्म्स भी लिखना है तो ऐसे लिख लेते हैं। तो पहले टर्म्स लिख लेते हैं, ठीक है? या फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, टर्म्स ही लिख लेते हैं। चलो, टर्म्स क्या क्या हो जाएगा, इधर पे 39 और -2 इंटू 6, ये एक टर्म, अगला क्या 11। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट क्या करना है, 39 प्लस -2 इंटू 6 प्लस 11। तो 39 प्लस -2 इंटू 6 इज -12 प्लस 11। ठीक है, अब देखो -12 और 11 मिलके होता है -1, तो ये बच जाएगा 39 प्लस -1। 39 प्लस -1 इज 38। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 38। तो बी पार्ट, अब देखते हैं सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट इज 40 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 40 -10 +10 +10। ठीक है, 40 -10 +10 फिर से +10, फिर से +10। तो सबसे पहले टर्म सेपरेट करते हैं। टर्म के लिए मुझे प्लस में लिखना पड़ेगा, है ना। इसको माइनस को मैं प्लस कर दूंगा, प्लस करके -10 लिख लूंगा, फिर बाकी सारे प्लस सेपरेटेड ही +10। तो इसके टर्म्स क्या क्या हो गया, 40 -10 +10 और +10, ये सारे टर्म्स हो गए। अब इनको ऐड करता है। ऐड क्या करना है, 40 -10 +10 +10। तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, जीरो हो गया, बचा 40 + 10 विच इज 50। तो मेरा आंसर है 50। सी। अब करते हैं डी वाला पार्ट। डी वाला पार्ट में क्या बोला है, 48 -10 × 2, 8 -10 × 2 प्लस 16/2 प्लस 16/2। अब इसमें टर्म सेपरेट करते हैं। टर्म सेपरेट के लिए बस, टर्म क्या होता है, प्लस सेपरेटेड एंटिटी। यहाँ पे माइनस है, इसको प्लस कर दूंगा, ये वाला तो प्लस है ही, ऑलरेडी सेपरेटेड है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 48 प्लस 10 × 2 प्लस 16/2। तो यहाँ पे टर्म्स क्या हो गए, जो सारे प्लस से सेपरेटेड हुए एंटिटीज को हम लोग की क्या कहेंगे, टर्म्स कहेंगे। तो इधर पे ये टर्म है, ये टर्म है और ये भी टर्म है। मैं टर्म्स क्या हो गया लिख लेते हैं, 48 10 × 2 और सॉरी, ये -10 × 2 है ना, प्लस था तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा। -10 × 2 और 16/2। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट कर ले तो ये बन जाएगा 48 प्लस -10 × 2 वुड बी -20 प्लस 16/2 वुड बी 8। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 48 -20 प्लस 8 वुड बी -12। तो 48 -12 इज 36। ठीक है, तो ये हो गया 36। ये हो गया डी पार्ट। अब करते हैं ई वाला पार्ट। ई वाला पार्ट क्या कह रहा है, 6 × 3 - 4
6 into 3 - 4, फिर इंटू 8 into 5 है ना। तो प्लस सेपरेटेड एंटिटी, इस माइनस को मैं प्लस कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 6 into 3, माइनस की जगह प्लस, और बच जाएगा ये माइनस अंदर ले लूंगा, -4 into 8 into 5। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स क्या क्या हो गया, प्लस से सेपरेटेड हुआ है एंटिटीज ही टर्म्स कहलाता है। तो मेरे यहाँ पे टर्म्स हो जाएंगे 6 into 3 और -4 into 8 into 5। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। 6 into 3 18 होता है, फिर 18 प्लस ये माइनस 8 5 ज़ा 40, 40 into 4 160, -160। आई होप -160, हाँ -160 है। तो 18 प्लस -160 हो जाएगा, 18 -160 है, तो 18 -160 होता है -142। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कहा है कि राइट अ स्टोरी सिचुएशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज। तो ये कौन सा स्टोरी का है ना, आपको कौन सा सिचुएशन का ये हमारा एक्सप्रेशन हो सकता है। ठीक है, अगर आप ऐसा स्टोरी आपको खुद से बना के लिखना है, जैसे कि मान लो आपके आपके पास 89 रुपीज था, ठीक है, और आपको अपने डैड ने 21 रुपीज दिए, पर आपको भाई ने आपके वहां से 10 रुपए ले लिया आपसे। सो वो सिचुएशन बन सकता है ना। आपके पास 89 ऑलरेडी था, तो आपको डैड ने 21 दिए, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 110 रुपए। पर भाई ने 10 रुपए आपसे मांग लिया, आपने अपने भाई को 10 रुपए दे दिए, तो आपके पास कितने बचेंगे, 110। ठीक है, ये उस सिचुएशन का एक्सप्रेशन हो सकता है। तो ऐसे आपको खुद से ही अलग अलग सिचुएशंस लिखने हैं। ठीक है, तो ए का तो सिचुएशन मैंने बता दिया। ठीक है, आप इसका बाकी का सिचुएशन आप खुद लिख लेना, पर मैं एक्सप्रेशंस का वैल्यूज निकालूंगा। ठीक है, एक्सप्रेशन का वैल्यू पहले का क्या हो जाएगा, 89 प्लस 21 -10। तो ये हो जाएगा 81 प्लस 20, 89 प्लस 21 हो जाएगा 110, फिर -10, 110 -10 वुड बी 100। ठीक है, आई होप ये सही है, 90, हाँ सही है। ठीक है, अब देखते हैं बी वाला पार्ट। 5 into 12 - 6। ठीक है, 5 into 12 - 6 ये टर्म है ना। और तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 into 12, माइनस की जगह प्लस, और ये -6। तो यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म है ना। पहले टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 into 6 होता है, 5 into 12 होता है 60 प्लस -6, 60 प्लस -6 वुड बी 54। ठीक है, अब इसके लिए आप खुद से सिचुएशन देख लेना, है ना, समझ लेना। मान लो आप ऐसे भी कह सकते हो, आपके पास 12 अंडे थे, 12 अंडे के 5 क्रेट्स थे ना, अंडों का क्रेट आता है ना। तो 12 अंडा के 5 क्रेट थे, उनमें से 6 टूटे हुए, तो उसका एक्सप्रेशन ये बनेगा। ठीक है, 12 अंडों वाले आपके पास कितने ट्रे थे, अंडों के 5 थे, और उन ट्रेज में आपको 6 अंडे टूटे हुए मिले, तो ऐसा एक सिचुएशन बन सकता है। ठीक है, ये हो गया बी पार्ट। अब करते हैं सी वाला पार्ट। 4 into 9 प्लस 2 into 6। यहाँ पे टर्म ये वाला और ये वाला टर्म है, तो टर्म को कैलकुलेट करते हैं। 9 into 4 होता है 36, प्लस 6 into 2 होता है 12। 36 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, इस एक्सप्रेशन का आंसर 48। फिर आपको सिचुएशन बताना है। सिचुएशन को आप कैसे क्या बता पाओगे। ठीक है, मान लो आपने 9 रुपए वाले 4 पेंसिल खरीदे, और इरेजर 6 रुपए वाले 2 खरीदे, तो आपको कितना खर्चा होगा, क्या आपको ये खर्चा होगा, है ना। आप ऐसे भी कह सकते हो, आपने 4 9 रुपए वाले पेंसिल खरीदे, और 2 6 रुपए वाले क्या खरीदे, इरेजर खरीदे। सो दिस वुड बी एन एक्सप्रेशन ऑफ आपका कितना खर्चा होगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कहेगी, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन राइट एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द सिचुएशन, आइडेंटिफाई इट्स टर्म्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है, हम लोग को ऐसे सिचुएशन दिया हुआ है, तो इस सिचुएशन का हम लोग एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिफाई करना है टर्म, और उस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सबसे पहला वाला करते हैं ए वाला। ए में कहा है, क्वीन आलिया गिव्स 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एल्सा। क्वीन आलिया ने 100 गोल्ड कॉइन्स दिया प्रिंसेस एल्सा को, एंड 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंसेस एना लास्ट ईयर। ठीक है, तो क्वीन आलिया गेव 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंस एल्सा एंड 100 गोल्ड कॉइन्स टू प्रिंस एना लास्ट ईयर। ठीक है, प्रिंसेस एल्सा यूज द कॉइन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड डबल्ड हर कॉइन, बट प्रिंसेस एना बॉट ज्वेलरी एंड हैज ओनली हाफ ऑफ द कॉइन्स लेफ्ट। अब पूछा है राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी गोल्ड पीसेस प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस एना हैव टुगेदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि सबसे पहले कौन थी, क्वीन आलिया, है ना। आलिया क्वीन थी,
उसने क्या किया, 100 कॉइन्स दिया किसको, एल्सा को, प्रिंसेस एल्सा को, ELSA, और 100 कॉइन्स दिया किसको, प्रिंसेस एना को, है ना। फिर प्रिंसेस एल्सा ने क्या किया, बिजनेस करा और उस कॉइन को क्या कर दिया, डबल कर दिया। ठीक है, प्रिंसेस एल्सा यूज द कॉइन टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड डबल हर कॉइन। ठीक है, तो उसके एल्सा के पास 100 कॉइन्स थे तो उसने डबल कर दिया उसके कॉइन को, इंटू टू कर दिया। बट एना ने क्या करा, एना ने ज्वेलरी खरीद लिया, है ना। प्रिंसेस एना डबल, ठीक है, प्रिंसेस एना बॉट ज्वेलरी एंड हैज ओनली हाफ द कॉइन्स कॉइन्स लेफ्ट। ठीक है, पर प्रिंसेस एना ने क्या कर दिया, जितना भी उसका कॉइन था उसका क्या कर दिया, आधा कर दिया। 100 थे तो 100 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें पूछा था कि राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी कॉइन्स प्रिंसेस एल्सा एंड एना टुगेदर हैव। अब प्रिंसेस एल्सा और एना के पास कितने कॉइन्स बचे हुए हैं? क्या प्रिंसेस एल्सा के पास 100 कॉइन्स, 100 × 2 कॉइन्स है, प्लस प्रिंसेस एना के पास 100 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये मेरा बनेगा एक्सप्रेशन। अब इसमें टर्म कौन कौन से हो जाएंगे, क्या ये एक टर्म हो जाएगा और दूसरा टर्म ये हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया, है ना, ये दो टर्म से हो गया। ठीक है, अब इसका मुझे वैल्यू भी निकालना है, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 100 × 2 होता है 200, प्लस 100 डिवाइड बाय होता है 2 होता है 50, तो 200 + 50 वुड बी 250। तो टोटल कॉइन्स कितना रहेगा उनके पास, 250। ठीक है, ये हो गया ए पार्ट। अब देखते हैं बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट में पूछा है कि अ मेट्रो ट्रेन ticket between two station is 40 rupees for an adult and 20 rupees for a child. What is the total cost of ticket for 4 adults and 3 children? ठीक है, क्या कहा है, एक मेट्रो ट्रेन का टिकट जो है एडल्ट के लिए 40 रुपए और बच्चे के लिए 20 रुपए। और पूछा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टिकट फॉर 4 adults एंड 3 चिल्ड्रेन, है ना। 4 एडल्ट, अगर 4 एडल्ट है 4 × 40 होगा, क्योंकि एक एडल्ट का 40 है तो 4 एडल्ट का 4 × 40। ठीक है, और चिल्ड्रेन का 20 है तो 3 चिल्ड्रेन है तो प्लस 3 × 20। क्या मेरा ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। 4 एडल्ट है तो 4 × 40, प्लस 3 चाइल्ड है तो 3 × 20, है ना। चाइल्ड का कितना था, 20 था। 3 × 20। तो मेरे यहाँ पे टर्म कौन कौन से होगा, ये वाला एक टर्म है, ये वाला एक टर्म है। ठीक है, टर्म को लिख लेना ऐसे, 4 × 40 इज अ टर्म और 3 × 20 इज अ टर्म। तो इसका वैल्यू निकालते हैं, 4 × 40 वुड बी 160, प्लस 3 × 20 वुड बी 60। इसको ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 320, मतलब 320 रुपये लगेंगे। ठीक है, वैसे ही सेकंड पार्ट भी है। फॉर टू ग्रुप्स हैविंग फॉर टू ग्रुप्स हैविंग 3 एडल्ट्स, है ना, दो ग्रुप है जिसमें 3 एडल्ट्स है। ठीक है, तो इसका कैसा एक्सप्रेशन बनेगा, तीन, मान लो एक ग्रुप ही होता है, एक ही ग्रुप होता है 3 एडल्ट का, तो 3 एडल्ट का इंटू 40 लगता, और ऐसे कितने ग्रुप्स है, ऐसे दो ग्रुप है, इंटू 2 लगता। ठीक है, तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 3 × 40 × 2, है ना। इसका ये फर्स्ट पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट का क्या बनेगा, इसको मैं दूसरे पेन से लिख जाऊं ताकि सेपरेट हो जाए। 3 × 40 × 2। अब इसमें टर्म कौन कौन से है, इसमें बस एक ही टर्म है, यहाँ पे प्लस से सेपरेट होने वाला और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट इज ओनली वन टर्म। इसका वैल्यू क्या होगा, इसका 3 × 40 होता है 120, 120 × 2 वुड बी 240। ठीक है, ₹240 इसका फेयर लग जाता। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन बी वाला पार्ट। अब देखते हैं सी वाला पार्ट। सी वाला पार्ट आई होप इधर पे ही हो जाए। तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो बाय राइटिंग एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन अमंग द मेजरमेंट शोन इन द फिगर। तो इस विंडो का टोटल हाइट बताना है और मुझे सारी चीजों का दिया हुआ है। जैसे ये बॉर्डर का हाइट 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये बॉर्डर का हाइट 3 सेंटीमीटर है, और इनके बीच का जो गैप है ये मुझे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मतलब ये गैप का भी 5 सेंटीमीटर, ये गैप भी 5 सेंटीमीटर, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5। ठीक है, और ये ग्रिल है, ग्रिल जो है ये 2 सेंटीमीटर का, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये वाला दो, है ना, और ये तो बॉर्डर ही आ गया, बॉर्डर का 3 सेंटीमीटर, तो उससे मुझे टोटल हाइट बताना है। ठीक है, तो क्या विंडो में, है ना, सबसे पहले क्या क्या बॉर्डर है ना, बॉर्डर कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या है, ग्रिल है, ग्रिल का हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, और गैप कितना है, गैप है 5 सेंटीमीटर, यही है। अब हमारे पास ऐसे बॉर्डर कितना है, ये एक बॉर्डर है, ये भी एक बॉर्डर, दो बॉर्डर है, तो मेरे पास बॉर्डर कितना है, इंटू 2। वैसे ही मेरे पास ग्रिल कितना है, ये ग्रिल है, ये दो ग्रिल, 3, 4, 5 और 6 ग्रिल, तो ग्रिल इंटू 6 है। और गैप कितना है, ये एक
दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात गैप इंटू सात। ठीक है, गैप 5 सेंटीमीटर का 7 है, ग्रिल 2 सेंटीमीटर का 6 और बॉर्डर 3 सेंटीमीटर का 6 2 है। तो टोटल कितना लेंथ हो गया बॉर्डर का? 3 इंटू 2 6 सेंटीमीटर। ग्रिल का क्या हो गया? 2 इंटू 6 12 सेंटीमीटर। और गैप का कितना हो गया? 7 इंटू 5 35 सेंटीमीटर। ठीक है, इन सबको ऐड कर दोगे तो मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा, विच इज 6 + 2 8, 8 + 5 13 का 3 कैरी 1 53 सेंटीमीटर। इसका मतलब टोटल हाइट कितना है मेरा? 53 सेंटीमीटर। अब इसका अगर एक्सप्रेशन अगर आपको लिखना हो तो इसको ऐड करके लिख दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए, कहाँ गया? तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रिमूविंग ब्रैकेट्स, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।